शक्ति चाहिए, किसी का हीमोग्लोबिन था, किसी का शुगर था, किसी का विटामिन डी कम था। और इस प्रकार से लोगों को समझ में आए हमको सोचते कि हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, हमको नींद आती है, थकान हो जाती है, हमको मालूम नहीं कि हमारे अंदर इस प्रकार की कमियाँ हैं। और सबने दवाई दी और सब ठीक हो गया। तो ये स्वास्थ्य के प्रति जागरूक यदि व्यक्ति नहीं होगा तो हम चाहे कितने भी अस्पताल बनाए, कितने भी मेडिकल मशीनें ला दे, अस्पताल में भी भीड़ पड़ेगी। हालांकि कैंसर के लिए जो टीका पे बिना कैंसर दवा करा रहे हैं बहुत ही आधुनिक, उसमें 32 करोड़ की एक नई मशीन हम करा रहे हैं और रीवा मेडिकल हब करने वाला है। सुविधा की कमी इस बात नहीं रहने वाली। अब रीवा के लोगों को इलाज के लिए डॉक्टर भी भागना पड़ेगा। और अब तो हमारी सरकार ने एयर एम्बुलेंस भी शुरू कर दिया है। पिछले दिनों सुपर स्पेशलिटी में कैश बैग की मशीन खराब हो गई और एक तिवारी की वहाँ पर भर्ती हुए, 2 तिवारी। अब वो मशीन से जो प्लास्टिक नहीं हो पाती थी तो हमने कलेक्टर से कहा जो हेडक्वार्टर से भेजी। तो गरीब व्यक्ति जो आयुष्मान कार्ड वाले थे उनको रीवा से हवाई जहाज बड़े आदमी हवाई जहाज से अस्पताल नहीं आ रहे हैं। अब गरीब से गरीब आदमी की मदद करना हवाई जहाज का हेडक्वार्टर से यदि जरूरत पड़ेगी बड़े से बड़े अस्पताल उनको पहुँचाने का काम किया। कैंसर शिविर यहाँ पर लगाया गया है, क्या जीडीसी में नेशनल अस्पताल के द्वारा महिला कैंसर शिविर का जो आयोजन हुआ है ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि यदि हमने समय रहते शरीर में उपज रही किसी बीमारी का पता लगा लेते हैं तो उसका इलाज बहुत आसान हो जाता है और भविष्य में जीवन में फिर तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए कैंसर जो बहुत ही गंभीर बीमारी है उसका समय के पहले पता लगाना, इसी प्रकार के शिविर में लोगों को ला के उनकी जांच करना। अभी पिछले दिनों रीवा में ब्रेस्ट कैंसर और माउथ कैंसर के लिए बहुत ही मेगा अभियान चला था, जिसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों का स्क्रीनिंग हुआ था और उसमें 134 लोगों में कैंसर के लक्षण कन्फर्म पाए गए थे। उनका इलाज की व्यवस्था की गई। तो यदि इस प्रकार की जाँचें नहीं होगी तो मालूम नहीं पड़ेगा, और जब गंभीर स्थिति पर बन जाएगी तब मालूम पड़ेगा, तो फिर उसका इलाज करना संभव नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार के शिविर का जितना स्वागत किया जाए, प्रशंसा की जाए, वो कम है। रीवा पूरी तरह से मेडिकल हब बन जाए, इसके लिए क्या प्रयास किया जाए? इसके लिए कैंसर का एक बहुत अच्छा अस्पताल हम बना रहे हैं। कैंसर क्रिटिकल केयर ब्लॉक बना रहे हैं, जिसमें 32 करोड़ की एक मशीन भी ला रहे हैं और पूरे मेडिकल कैंपस में नया OPD बनाने की योजना है। इमरजेंसी मेडिसिन हम बना रहे हैं और गायनी वार्ड को और बेहतर करने के लिए मदर चाइल्ड हॉस्पिटल एक अलग बना रहे हैं। उससे लगभग 200-400 करोड़ रुपए खर्च करके और अति आधुनिक सुविधा युक्त मेडिकल कैंपस बनाने का हमारी योजना है, जिस पर काम शुरू है। रीवा में बड़े-बड़े ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं जो सफल हो रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट, ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, ये सारे हो रही हैं। मुझे मालूम पड़ा है कि पिछले कुछ दिनों से कैथ लैब का बंद हो जाने से, ख़राब हो जाने से कई एंजियोप्लास्टी यहाँ पे नहीं हो पा रही है। एयर एम्बुलेंस से भी कुछ लोगों को भोपाल ले जाना पड़ा है। तो हमने कहा है कि एक अतिरिक्त कैथ लैब मशीन कैथ लैब यहाँ पर मंजूर करेंगे, जिससे कि 2 स्टैंड बाई में 2 मशीनें रहेंगी। यदि कोई ख़राब होता है तो दूसरे से काम न रुके। ठीक है। जीडीसी में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, क्या पूरा मामला है? जीडीसी में एक महिलाओं के कैंसर से संबंधित एक शिविर लगाया गया, जिसमें महिलाओं को छाती में होने वाले किसी भी तरीके की अनियमितताएँ, गठान या ऐसा कुछ है तो उनकी जाँचें देखी, उनकी व्यवस्था की गई। साथ ही साथ जो 40 से ज़्यादा की महिलाएं हैं उनको बच्चेदानी से यदि कोई ब्लीडिंग है, रक्त का स्राव है अनियमित तौर पे या मावात जा रहा है तो बच्चेदानी के होने की संभावना ऐसे स्थिति में रहती है। तो इसमें लगभग हमने 75 मरीजों की जांच करी, जिसमें से 3 मरीज ऐसे संदिग्ध मिल रहे हैं, जिसमें से 2 मरीज तो बच्चेदानी के हैं और एक छाती के कैंसर से संबंधित हो सकता है। उनकी जांचें ले ली गई हैं। डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला साहब ने उनकी जांचें ली, जो हमारे सीनियर सर्जन हैं, और आगे आने वाले दिनों में 5 से 7 दिनों में उनको रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी और यदि वो आयुष्मान कार्ड धारक हैं तो उनके इलाज की निःशुल्क सुविधा नेशनल अस्पताल द्वारा सुनिश्चित कराई जाएगी। ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने आज यहाँ पे जाँच कराई है? 75 मरीज हैं जिनकी हमने स्क्रीनिंग करी है और वही 3 मरीज लगभग सस्पेक्टेड हैं और उनके पॉजिटिव आने की संभावना 90% प्लस से ज़्यादा है। ठीक।
नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।